हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ऑर्डर प्लेसमेंट में दिक्कत आती है। तो आज हम देखने वाले हैं कि हम अपने चॉइस फिनेक्स में ऑर्डर किस तरीके से प्लेस कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ वॉच लिस्ट पे जाना है। ये हर एक वॉच लिस्ट में आप 50 स्टॉक ऐड करके रख सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ पर स्टॉक पहले से ऐड करे हुए हैं। मैं यहाँ आपको ऑर्डर पंच करके दिखाता हूँ। सबसे पहले स्टॉक ऐड करूँगा मैं, जिसमें भी मुझे ऑर्डर करना है। अभी मार्केट क्लोज हो चुका है, इसलिए हमें कमोडिटी में कुछ देखना पड़ेगा। क्योंकि हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम वो देखेंगे जो सबसे सस्ता है। गोल्ड दुनिया, ये गोल्ड का ही एक छोटा सा फॉर्मेट है। गोल्ड अलग अलग पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे बड़ा गोल्ड जिसका लॉट साइज़ 100 का है, गोल्ड मिनी जिसका लॉट साइज़ 10 का है, और गोल्ड दुनिया जिसका लॉट साइज़ 1 का है। अभी अगर मुझे इसे बाय करना है तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा मेरे पास ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन है, ये यहाँ पे क्लिक करूँगा तो सारी इन्फॉर्मेशन दिखेगी, चार्ट दिखेगा, बाय करना है सेल करना है, जो भी मुझे ऑर्डर पंच करने हैं उसका ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, जैसे ही मैं बाय ऑर्डर पंच करता हूँ तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर अंडरलाइन का प्राइस आएगा, किस रेट पर हमें बाय करना है। यहाँ पर उसका सिर्फ अमाउंट दिख रहा है, इस बॉक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट दिखेंगे, एक लॉट में कितने शेयर हैं वो भी यहाँ पे दिखेगा। इस जगह पर आपको दिख जाएगा कि एक लॉट में कितने शेयर हैं। ठीक है, इससे आपको ये अंदाज़ लग जाएगा कि 1 रुपये ऊपर नीचे जाने पे हमें कितना प्रॉफिट लॉस होता है। यहाँ पर मार्केट टाइप लिखे हुए हैं, आप मार्केट ऑर्डर लगा सकते हैं, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। मार्केट ऑर्डर का मतलब है जो भी रेट अभी मार्केट पे चल रहा है उस रेट पे बाय हो जाएगा। ठीक है, लिमिट ऑर्डर का मतलब है जो भी रेट आप लगाएंगे उस रेट पे ये बाय होगा। अब मैं एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। अगर मैं मार्केट पे सिलेक्ट करके सीधा यहाँ पे स्वाइप बटन दबा दूंगा तो जो भी रेट चल रहा होगा 61,642, 43, 45, जिस भी रेट पर सेलर बैठा होगा उस रेट पे मेरा बाय हो जाएगा सबसे। और अगर मैं यहाँ पर लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ और यहाँ पर मैं ऑर्डर टाइप कर देता हूँ कि 630 रुपये, 600 ही कर देते हैं, 600 रुपये, ताकि ऑर्डर आए भी ना। जैसे ही मैं स्वाइप बटन दबाऊँगा ये मेरा ऑर्डर आ गया। ठीक है, ये ऑर्डर बुक है और ये पेंडिंग ऑर्डर है। एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो यहाँ दिखेंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे तो यहाँ दिखेंगे अदर्स में। ठीक है, तो ये मेरा पेंडिंग ऑर्डर में आ गया। जैसे ही 600 आएगा, 61,600, वैसे ही इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अब समझने वाली बात क्या है कि आप देखिए रेट कहाँ चल रहा है। रेट चल रहा है 61,642 और मैंने उस रेट से नीचे लिमिट ऑर्डर लगाया है। ठीक है, तब तो मेरा यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर आ गया है। लेकिन अगर मैं 61,642 रेट चल रहा है और मैं 61,650 पे अगर मैं अपना लिमिट ऑर्डर लगा दूँ तो ये नहीं लगेगा जो भी रेट चल रहा है। अब इसको समझिए, 61,600 पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया है। अगर ये लिमिट ऑर्डर मैं 61,649 अभी चल रहा है, 61,640 पे भी अगर मैं लगा देता तब भी ये मार्केट पे एग्जीक्यूट हो जाता। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि आप लिमिट ऑर्डर कब लगा सकते हैं, कहाँ पे लगा सकते हैं। कई बारी लोगों का ऐसा होता है कि वो बाय ऑर्डर पंच करने के लिए गए, लेकिन उन्होंने क्या किया, 61,600, कई बारी देखिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। चलिए चार्ट पे चलते हैं अपन। कई लोगों को चार्ट देख के ऑर्डर लगाने की आदत होती है। तो लोग ये सोचते हैं कि जैसे ही मुझे यहाँ से ब्रेकआउट मिलेगा इस रेट से ऊपर 61,760, वैसे ही मेरा ऑर्डर बाय हो जाए तो मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा दूँ। तो वो लिमिट ऑर्डर नहीं लगेगा, वो मार्केट पे लग जाएगा, सामने से एग्जीक्यूट हो जाएगा। रेट यहाँ चल रहा है, लिमिट ऑर्डर यहाँ लगेगा। ठीक है, नीचे किसी भी रेट पर लगेगा, उस पर्टिकुलर रेट से नीचे। आप ऊपर लिमिट ऑर्डर नहीं लगा सकते। अगर आपको ऊपर के रेट पर बाय करना है तो आपको एस एल ऑर्डर टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको ऊपर के रेट पर भी बाय करके दिखाता हूँ। ये मेरा बाय हुआ। अब क्योंकि मुझे 61,700 पे बाय करना है, अभी 668 रुपये चल रहा है, तो ये रहा मेरा 61,700। ठीक है, और यहाँ पर जैसे ये ऑप्शन ध्यान से देखिए, ये ट्रिगर प्राइस का ऑप्शन है, यहाँ पर ये प्लस का निशान बना हुआ है। जैसे ही मैं इस पर करूँगा तो मुझे ट्रिगर प्राइस अपने आप आ जाएगा। अब मुझे डालना क्या है, ट्रिगर प्राइस। ट्रिगर प्राइस होगा ये जो रेट डला है इससे नीचे। ठीक है, उससे नीचे क्या, 61,690। अगर मैं ऐसे डाल के इसे स्वाइप अप करता हूँ तो मेरा ऑर्डर फिर से पेंडिंग ऑर्डर में आ गया। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों हुआ मैं आपको रेट बताता हूँ। 61,700 से 61,690,
हमने जब ये ट्रिगर प्राइस डाला तो हमारा ऑर्डर इस तरीके से पंच हुआ कि मार्केट अभी 668 चल रहा है, यहाँ से ऊपर आते 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 जैसे ही 690 क्रॉस करेगा तो 690 से 700 के बीच में जहाँ पे भी हमें पहला सेलर मिल जाएगा वहाँ पे हमारा ऑर्डर बाय ऑर्डर पंच हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम ये डिफरेंस बीच में देते हैं प्राइस और ट्रिगर प्राइस के बीच में, और इसी तरीके से आपको अपना एसएल ऑर्डर टाइप करना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एसएल ऑर्डर की। एसएल ऑर्डर मतलब एक बारी आपने कोई भी स्क्रिप्ट है उसे बाय कर लिया, उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो आप किस तरीके से लगाएंगे। ठीक है, ये ऑर्डर मान लीजिए मैं मार्केट पे बाय कर लेता हूँ, ये मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और मेरे अकाउंट में ये एक लॉट यहाँ पर दिखने लगा गोल्ड गुनिया का जो भी बाय हुआ है। ठीक है, किस रेट पे बाय हुआ है, 61,663 रुपये पे ये बाय हुआ है। अब मुझे इसे एग्जिट करना है या एसएल ऑर्डर लगाना है तो मैं यहाँ पर स्क्वायर ऑफ पर जाऊँगा, मुझे सेल ऑर्डर टाइप हो गया है। अब सेल ऑर्डर मुझे टाइप हो रहा है तो मैं एसएल ऑर्डर किस तरीके से लगाऊंगा, यहाँ पे कोई रेट एक मैं डिसाइड करूँगा कि 600, मुझे मान लो 600 पे लगाना है, तो ये हो गया 61,600 का रेट। और एसएल ऑर्डर के टाइप में यहाँ पर क्योंकि हम सेल ऑर्डर टाइप कर रहे हैं तो आपको इस रेट से ऊपर का रेट लगाना है। ठीक है, इस रेट से ऊपर का रेट लगाना है। ठीक है, क्यों लगाना है मैं आपको बताता हूँ। अभी अपन सेल साइड में एसएल ऑर्डर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, प्राइस आपका कहाँ चल रहा है, प्राइस आपका कहाँ चल रहा है, 61,663 रुपये। ठीक है, यहाँ चल रहा है। आपका स्टॉप लॉस कब ऐड होगा, कब कब हिट होगा, जब आपका प्राइस इस तरीके से नीचे आएगा, नीचे की तरफ। ठीक है, और यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा हुआ है, कहाँ लगा हुआ है, 61,600 पे। तो प्राइस इस डायरेक्शन से आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, तो प्राइस में हमारा ये रेट रहेगा और ट्रिगर प्राइस में हमारा यहाँ से ऊपर का कोई रेट रहेगा। तो यहाँ पर मैं टाइप कर देता हूँ 61,610 रुपये। ठीक है, तो ये मेरा एस एल ऑर्डर यहाँ पे टाइप हो जाएगा। ये देखिए आप, मेरा एस एल ऑर्डर टाइप हो गया, राइट। अब अगर मैं इसे देखूं तो देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 61,663 रुपये यहाँ पर रेट चल रहा है। इससे जैसे ही नीचे की तरफ आएगा और 61,610 रुपये से लेकर 61,600 के बीच में कहीं पर भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकता है। इसीलिए हम ये डिफरेंस देते हैं ताकि हमें इतना टाइम मिल सके, इस बीच में हमारा ऑर्डर पंच हो जाए, हमारा ऑर्डर जंप ना हो पाए। कई बार ऐसा होता है लोग एक ही रेट पे ऑर्डर लगाते हैं और उस रेट पे प्राइस ही उस प्राइस पे टिक ही नहीं आता और सीधा जंप होके नीचे के रेट दिखने लगते हैं। तो अगर जिस रेट पे आपने ऑर्डर लगाया है उस रेट पे कोई सेलर नहीं मिला तो आपका ऑर्डर जंप हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है कि आप जब एसएल ऑर्डर लगाएं तो बीच में डिफरेंस बढ़िया सा दें जिस पर हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सके। ठीक है, तो ये रहे हमारे बाय साइड सेल साइड के ऑर्डर आपने जो देख लिए। इस तरीके से आप ऑर्डर टाइप कर सकते हैं। ये वीडियो एक बारी में समझ में ना आए, दूसरी बार देखिए, तीसरी बार देखिए, चौथी बार देखिए, लेकिन जब तक देखिए तब तक आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें फिट ना हो जाएं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर टाइप करने के टाइम पर जो एरर करते हैं लोग, उसकी वजह से लॉस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और ऑर्डर आपको किस तरीके से टाइप करते हैं ये मैंने डिटेल में समझा दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा और ज़रूरत पड़ी तो एक और वीडियो इसके बारे में मैं आपको बना के दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।